बहुत बड़ी जो करप्शन की दास्तान है वो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात मैं कर रही हूँ। अभी तक जो इसका मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो भी नहीं हो सका, कोई मुस्तकिल इसका चेयरमैन नहीं है। जो कायम मकाम चेयरमैन है जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, ये मुबैना करप्शन की दास्तान है। जो कायम मकाम चेयरमैन है उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनको अपॉइंट किया जा रहा था और काबीना में उनकी डिस्कशन की जा रही थी तो जितने भी फैक्ट्स हैं उनके हवाले से वो सब गलत बताए जा रहे थे। और इस हवाले से, जैसे कि मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, इस हवाले से उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक बड़ी छोटी सी उन्होंने मुलाजमत की हुई है जो कि FBR में की हुई है, लेकिन वो किसी के बहुत करीब हैं और इस वजह से वो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के। इसके अलावा जब आप कायम मकाम चेयरमैन बनते हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के तो आपको घर मिलता है एक बहुत बड़ा सा, फिर आपको गाड़ी मिलती है एक बहुत बड़ी सी, लेकिन वो जो घर और गाड़ी है एक बहुत बड़े वफाकी वजीर के पास है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपने कायम मकाम चेयरमैन तो लगा दिया, लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट के सब बंद है, क्योंकि ये जो कायम मकाम चेयरमैन है 10 लाख से ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं वो भी कोई काम नहीं कर रहा, वो भी कोई बॉडी इस वक्त मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर इनको कायम मकाम की जिन हजरत की मैं बात कर रही हूँ उनको क्यों लगाया गया? कराची पोर्ट ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी ज़मीन है, एक बहुत प्राइम लोकेशन पे एक ज़मीन है जो तकरीबन 2000 एकड़ की बनती है और ये बहुत कीमती ज़मीन है। इसके ऊपर नज़र है उस वफाकी वज़ीर की, जिसकी वजह से जो कायम मकाम चेयरमैन बनाया गया इन हज़रत को कराची पोर्ट ट्रस्ट का, इसके साथ साथ कहा यह जाता है इसमें बहुत से सूबाई वफाकी जो वज़ीर हैं वो भी शामिल हैं और साबिक वज़ीर आला सिंध के दामाद भी इसमें शामिल है और वो भी चाहते हैं कि ये जो अराजी है इसमें कहीं से उन्हें हिस्सा मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मुबैना सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैंने ये शेयर इसलिए किया कि इमरान खान साहब हमेशा ये बात करते हैं वो मेरिट पे ही चीज़ें को लेकर चलेंगे। अब काबीना से एक बंदे की अप्रूवल होती है जिसका वो बैकग्राउंड भी नहीं है, जिसका वो प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कायम मकाम चेयरमैन बनता है और जो उसको चीज़ें दी जाती हैं वो एक वफाकी वज़ीर के जो है वो यूज़ में आती हैं। फिर 2000 एकड़ अराजी का मसला है, प्रोजेक्ट्स बंद हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो काइंडली इसको कंसिडर करें। इस हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि हम उस वफाकी वज़ीर से कॉन्टैक्ट करें और वो हमें आकर बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि अभी तक एक मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो इसका नहीं लगाया जा सका। मैं चाहूँगी कि सिद्दीक साजिद साहब अगर आप इस पर कॉमेंट करना चाहें, वरना मैं अगली स्टोरी की तरफ जाऊँ। एक वफाकी तहकीकाती इदारे को ये शिकायत मसूल भी हुई है और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुबैना तौर पर जो FBR के एक साबिक ऑफिसर थे उनको ये जो है वो काबीना को अंधेरे में रखते हुए उनके सामने सारे हक़ाइक़ जो है वो बयान नहीं किए गए और उनको कायम मकाम चेयरमैन लगाया गया और 6 माह हो गए हैं जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी काम जो है वो नहीं कर रहा। अब जो वफाकी वज़ीर साहब हैं जो कि इस वक्त KPT हाउस है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम है। और एक ऐसा, बल्कि ये तो यहाँ तक बात की जा रही है कि एक जो रिंग रोड का स्कैंडल है ये उसी तरह का एक स्कैंडल बनेगा, क्योंकि जो आपने बात की है 2000 एकड़ ज़मीन की, असल इशू वो है उसी के ऊपर सबकी नज़रें हैं। और जिस तरह साबिक जो वज़ीर आला हैं कायम अली शाह, उनका भी आपने उनके जो दामाद का नाम लिया, वो भी इस सारे मामले पे नज़र रखे हुए हैं। सिर्फ यहाँ का तक का मामला नहीं है, ये भी मैं अलीना आपको बता दूँ गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो ज़मीन 2000 एकड़ से ज़्यादा है उसकी लीज़ के हवाले से भी कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार में मामला उठा था। वो भी इसी तरह का एक केस है, उसको भी लीज़ पर देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो ज़मीन मुतनाज़ा है, कुछ उसका हिस्सा जो है वफाक के पास है, कुछ सिंध हुकूमत उसके ऊपर मलकियत का दावा कर रही है और कुछ को बेच दिया गया है। तो चीज़ें जो हैं वो वहाँ से निकल रही हैं। तो आप जिस इदारे के पास रिपोर्ट आई है वो इसकी तहकीकात करें, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी इस चीज़ को डाला गया है और जिन डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रही हैं अब तो ज़्यादा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने जो हैं वो आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि मैंने हमेशा बात की है कि इमरान खान साहब के किरदार के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादिक हैं, अमीन हैं और एक ईमानदार शख्स हैं, लेकिन अगर उनकी नाक तले ये सारी चीज़ें हो रही हैं और शायद मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस तरीके से कैसे लोगों को जो है वो इस तरीके से अपॉइंट कर लिया जाता है, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो यही वो करप्शन केसेज हैं जो हाईलाइट होंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप इस केस पर गौर कर सकते हैं तो ज़रूर गौर करें। लेकिन अगली स्टोरी की तरफ आऊँगी। हमें हमेशा से पता है कि इमरान खान साहब कहते थे कि वो मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन कल मैं सुन रही थी शहबाज गिल साहब को, वो एक शो में बैठे हुए थे और उनका मीडिया के बारे में क्या कहना है पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ और फिर हम बात डिस्कस करेंगे। वो मीडिया ऑर्डिनेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। लोग ये कह रहे हैं जो मीडिया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि वो बेसिकली आज़ादी सहाफत पर एक कदगन लगाने के बराबर है। लेकिन कल जो शहबाज गिल साहब ने बात की है पहले उसको सुनते हैं और फिर उस पर डिबेट करते हैं।
जान साहब क्या रगड़ा लगाया जा रहा है? ये जो शहबाज गिल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, बिकॉज 3-4 साल से तो मैं भी देख रही हूँ उनकी गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप ये कहें कि आपका कन्विक्शन रेट जो है वो 0 के बराबर है, क्या ये इसमें रगड़ा है? ये तो एहतसाब पे बात हो रही है। उस्मान बुज़दार साहब अगर डिलीवर नहीं कर रहे, अगर इस पर बात करें तो क्या ये कोई गलत बात है? अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो वो डिलीवर नहीं कर रहे। फिर इसके साथ साथ जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की जो मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि बेसिकली देखें ना, रियासती इदारों पर बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ वैसी बातें होती हैं, इसलिए हमने जो है ना वो ये ऑर्डिनेंस मीडिया का लेकर आए हैं। तो शहबाज गिल साहब, बल्कि हम सबको पता है कि इस मुल्क का आइन जो है वो रियासती इदारों के बारे में बहुत क्लियर है। अगर रियासती इदारों के बारे में कोई बात की जाती है या कोई ऐसी चीज होती है तो उसके हवाले से तो प्रॉपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो आप मीडिया ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, रियासत का नाम लेके, एक्चुअली आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? जी देखिए, एक तो ये कि जब ये ऑर्डिनेंस आएगा तो फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें देख लेंगी इस मामले को। जैसे पहले सोशल मीडिया रेगुलेशंस लाना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अदालतों ने रोक दिया, लेकिन इसमें बहरहाल मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे, जितना इन पिछले 3-3.25 साल में इस हुकूमत के खिलाफ एक है जायज़ तनकीद। अच्छा। अभी आपने एक स्टोरी कही, आपने कहा ये चीज़ें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को देखनी चाहिए, उनकी टीम को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, ठीक है। एक इशू है ना, आपने उस इशू पे, लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एक एजेंडे के तहत जितनी फेक न्यूज़ इस दौर में आई हैं, मैं समझता हूँ इतनी पिछले 10 सालों में मीडिया पे फेक न्यूज़ नहीं आएंगी जितनी इस 3 सालों में आई हैं। जायज़ तनकीद करें आप बिल्कुल जायज़ तनकीद करें, आप दिखाएं कि महंगाई कहाँ पर है, आप दिखाएं बैड गवर्नेंस कहाँ पर है, स्कैम्स दिखाएं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इस हुकूमत के 4-5-6 जो बड़े स्कैम्स हमें नज़र आते हैं, वो तो सारे हुकूमत की अपनी इंक्वायरी के बाद चीज़ें सामने आई। तो मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पे हुकूमत ने भी जायज़ तनकीद को भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये भी गलत है। अगर हम ये कहें कि उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो आपको लगता है जायज़ तनकीद है या जायज़ नहीं? ये जायज़ तनकीद है, ये जायज़ अगर तनकीद है। हम माफिया की बात करें, देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब टॉक शोज में बुलाया जाता है तो आपके एक रिप्रेजेंटर होता है हर जमात का, वो कहता है जी फलां बंदे को बुला ले, वो आके रिप्रेजेंट करेगा। अगर वज़ारत इत्तलात और नशरियात अपना केस सही तरीके से नहीं बता सकी, अगर पैमरा सही तरीके से चीज़ों को लेकर नहीं चल सका, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे जिसमें आपकी आज़ादी, मेरी आज़ादी और जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, ये जितनी भी आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले हैं, उनके ऊपर आप कहेंगे कि जी बस बंद कर दे, खत्म हो गई बात, और मुझे हमें रगड़ा लग रहा है, और रियासत का नाम आप इस्तेमाल करेंगे। साहब बात करेंगे, उन्होंने ये जो ऑर्डिनेंस सारा उसको देखा होगा, मैंने इसको नहीं देखा। दो चीज़ें, एक तो अभी आपने कहा कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी हम कहते हैं कि ठीक नहीं है, तो साथ आप मुझे भी बताना चाहिए कि क्यों ठीक नहीं है, क्या क्या चीज़ें जो उसने नहीं की। दूसरी बात यह है, मेरा कंसर्न ज़्यादा मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया रेगुलेशंस और ये चीज़ें हैं। देखिए मसला ये है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, आप इदारों के ऊपर आप गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप जो है वो ख़वातीन एंकर्स के ऊपर आप जो मर्जी बात करें, आप जिसके ऊपर जो मर्जी बात करें, आप लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर बात करें। मेरे अगर मैं एक फेसबुक पेज चला रहा हूँ, उसके 1 मिलियन लाइक्स हैं, मुझसे कोई पूछने या उसका नाम कोई भी, किसी को नहीं पता कि पीछे कौन बैठ के चला रहा है। मैं किसी के मजहब पे बात कर दूं, मैं किसी के खिलाफ, किसी के हवाले से जो मर्जी उसके ऊपर इल्जाम, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बना हुआ है ना साइबर क्राइम विंग, व्हाट आर दे अप टू, तो जो कर रहे हैं वो आपके सामने। जी सिद्दीक साजिद साहब, देखिए ये जो चीज़ है, हमें तो उम्मीद थी कि दूसरी मरतबा ये वज़ीर बने हैं फवाद चौधरी साहब, तो कुछ मीडिया पे मेहरबानी फरमाएंगे, लेकिन आते ही ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, अब ये जो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस PDMA का जो नाम दिया गया है, जी। ये बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं उनको ये ख़त्म करने जा रहा है। नंबर 1 जो आपका पाकिस्तान प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस 2002 है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसके बाद प्रेस, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, वो ख़त्म हो जाएगा। न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ जो उनकी शराइत होती हैं सर्विस की, वो ख़त्म हो जाएगा। पैमरा का जो है ऑर्डिनेंस जो एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस वो ख़त्म होगा। खौफनाक बात ये है, और ये सदीक जान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हमें नहीं कर रहे रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक और उसको प्रिंट मीडिया को, डिजिटल मीडिया समेत तमाम हर किस्म का मीडिया। और नाम क्या दे रहे हैं अलीना जी? नाम ये दे रहे हैं एक शफाफ, ट्रांसपेरेंट जो है वो हम एक अथॉरिटी कायम करेंगे, और जो जिसके अंदर इस सब सारे के सारे मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा। दूसरी बात, हर मीडिया जो प्रिंट हो या डिजिटल हो, उसको लाइसेंस की जरूरत होगी मुल्क में ऑपरेट करने के लिए, ठीक है? और फिर लाइसेंस दे दिया, और उसमें ये तो फिर पैमरा शैमरा सारा ख़त्म हो जाएगा। जो प्रिंट मीडिया के हवाले से कवानीन है वो भी इसमें ख़त्म किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।